मॉर्गेज क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसके बारे में मजीद भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मॉर्गेज बेसिकली रहन है, आपकी प्रॉपर्टी रहन रख दी जाती है बैंक के पास। अब पाकिस्तान में जो कवानीन इसके लागू हैं उसके मुताबिक ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज होती है, और सेकेंडली बैंक्स के पास एक स्पेस होती है इक्विटेबल मॉर्गेज की, जिसे बैंक्स इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज के सूरत में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में या जो भी उसका अथॉरिटी होती है कंसर्निंग, या सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली मॉर्गेज किया जाता है या रहन रखवाया जाता है, या उस पर नोटिंग करवाई जाती है या लियन करवाया जाता है। अब ये तमाम सूरत हाल हो रही हैं, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है क्या? इसकी डेफिनेशन ये है कि मॉर्गेज होने की सूरत में आपकी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो बैंक की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक की मर्जी के बगैर बेच नहीं सकते। मलकियत वो आपकी है, टाइटल वो कंज्यूमर का ही रहता है जिसने लोन लिया है या लोन लेना है, मगर उसके ऊपर बैंक का एक चार्ज या उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, या उसकी एक नोटिंग बन जाती है कि बैंक की मर्जी के बगैर वो ये प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं कर सकते। अब यहाँ से अगर हम चलें कि हमारे पास पाकिस्तान में किस किस किस्म की मॉर्गेज होती है, तो वो मैंने पहले आपको बताया है कि एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो रही है और एक इक्विटेबल मॉर्गेज हो रही है। बैंक ने रजिस्टर्ड मॉर्गेज की जब फीसेस बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्पोज थी, उसमें एक थोड़ा सा स्पेस दिया कि क्लाइंट्स को इक्विटेबल मॉर्गेज की सूरत में एक डॉक्यूमेंट होता है बैंकों के पास, MODTD, मेमोरेंडम डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, वो साइन करवा के रख लिया जाता है, जिसमें टोटल लोन अमाउंट प्लस उसकी एक साल की प्राइसिंग, मतलब एक साल का उसका प्रॉफिट इंक्लूड करके एक लीगल डॉक्यूमेंट बैंक अपने पास महफूज कर लेता है, और उस पर लीगल ओपिनियन भी ली जाती है, ताकि किसी भी सूरत में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या लोन में कोई इशू होता है तो वो उसको अदालत में पेश कर सके। अब आपका फॉर एग्जांपल लोन है 50 लाख रुपए का, तो आपसे इक्विटेबल 1 या 2 लाख रुपए की ली जाएगी, जिसपे एक माकूल फीस 3 से 4 हज़ार रुपया आपका खर्च आता है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपसे ली जाएगी इक्विटेबल की सूरत में, जिसमें उसके स्टैंप पेपर्स या स्टैंप ड्यूटीज की सूरत में अखराजात होते हैं और क्लाइंट के मेजर अखराजात होने से बच जाते हैं। अब मॉर्गेज किस किस किस्म की लैंड पाकिस्तान में अवेलेबल है आप तमाम लोग जानते हैं। हमारे पास एक पटवार खाने के थ्रू लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड की होती है, हाउसिंग की होती है, फ्लैट्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं। तो हर लैंड रेवेन्यू का जहां जहां रिकॉर्ड मौजूद है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस और पटवार खाने के थ्रू, तहसीलदार ऑफिस के थ्रू मैनेज हो रहा होता है, हाउसिंग का हाउसिंग के ऑफिस के थ्रू मैनेज हो रहा होता है, DHA की प्रॉपर्टीज हैं तो DHA का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है या लैंड ऑफिस होता है उसके थ्रू मैनेज हो रही होती हैं, सोसाइटी की सोसाइटीज के थ्रू हो रही होती है मैनेज, और जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स भी मॉर्गेज में लिए जा सकते हैं, यानी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्लाजास की शॉप्स भी ली जा सकती हैं। यानी इसमें सबसे अहम फैक्टर ये है कि आपने सबसे पहले ये कंफर्म करना है या NOC लेना है कि ये जो बिल्डिंग है जिसके फ्लैट को हम मॉर्गेज के तौर पे ले रहे हैं, क्या ये फ्लैट प्रॉपरली इसके मैप अप्रूव्ड हैं, कि इसके NOC में कोई इशू तो नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज की अप्रूवल ले ली जाती है फॉर एग्जांपल 5 स्टोरीज की, लेकिन उसको बिल्ड कर दिया जाता है 10 स्टोरीज। अब आपको जो इनिशियल डॉक्यूमेंट दिखाई जाएंगी वो तो दिखाई जाएंगी कि जैसे इसका सब कुछ अप्रूव्ड है। ये हमारे यहाँ मोस्टली कराची में या फिर बड़े सिटीज में ये प्रॉब्लम होती है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है और डिपार्टमेंट से मिलके उसको 10 स्टोरीज तक या 8 स्टोरीज तक बिल्ड कर लिया। अब आपने 7th फ्लोर जाके मॉर्गेज करवाना है तो वो मॉर्गेज नहीं हो सकेगा। उसकी प्रॉपर जब डिपार्टमेंट छानबीन करेगा या उसको इन्वेस्टिगेट करेगा तो यहाँ पे आपकी मॉर्गेज को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप ख्याल रखें कि इसकी जो सोसाइटीज होती हैं या जो प्लाजाज होते हैं या जो आपके फ्लैट सिस्टम होता है, इसके लिए प्रॉपर NOC लें विद आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। अब इसके साथ साथ बैंक एक और भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर करने लग गया है कुछ अरसे से, चेन डॉक्यूमेंट। चेन डॉक्यूमेंट बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज कहां से आपके पास ट्रांसफर हुई उसके नाम के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी पिछले मालिक ने अपने से पिछले मालिक से कहां से खरीदी या किस मोड से खरीदी। इससे बेसिकली परफेक्शन होती है टाइटल डीड की, कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो टाइटल है ये प्रॉपरली कंफर्म है या नहीं है। क्योंकि अक्सर व बेशतर मुश्तरका खातों में या फिर जालसाजी के थ्रू कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट बिल करा दी जाती हैं जिससे पीछे चेन डॉक्यूमेंट का तो प्रूव नहीं होता, लेकिन जो टाइटल डीड बैंक्स में फराहम की जाती है या प्रोवाइड की जाती है उसमें सब कुछ परफेक्शन नजर आ रही होती है, मगर उसमें लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो इन तमाम चीज़ों का मॉर्गेज के सिलसिले में आप ख्याल रखें। अगर मॉर्गेज के सिलसिले में मजीद कोई आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।